नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरी चैनल केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। मानसिक विकास श्रृंखला भाग 2 का वीडियो आपने देखा, जिसमें बालक और माता पिता के बीच जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसी विषय पर आज हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मनीषाबेन ठक्कर है। मनीषाबेन ठक्कर जो मनोविज्ञान विशेषज्ञ है, और मनीषाबेन केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मनीषाबेन लाइफ कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड काउंसलर। अब तक उन्होंने 95,000 लोगों को ट्रेन किया है। मनीषाबेन, हमने बच्चे और पेरेंट्स के बीच के रिलेशन के बारे में आगे बात की। आज उसी विषय पर ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के सामने जवाब दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं और कभी कभी तो झूठ भी बोलते हैं, पेरेंट्स से कोई बात छुपाते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मेरे पास कई लोग आते हैं और मैं सभी लोगों को यही बताती हूँ कि वैल्यूज़ हम सिखा नहीं सकते, वैल्यूज़ को हमें जीना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा या हमने कभी अनजाने में किया भी होगा कि जब भी न्यूज़पेपर वाला आता है या दूध वाला आता है या जब भी काम वाले आते हैं अपना पगार मांगने के लिए, सैलरी मांगने के लिए, तब हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि 2 दिन के बाद आना। और बच्चे ये देख रहे हैं कि आज जो काम हमें करना चाहिए वो हम 2 दिन के बाद कर सकते हैं। जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, हमने देखा है कि जब भी पूरा फैमिली साथ में बैठा हुआ है तभी कहीं से ऐसे फ़ोन आता है और हम बोलते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। तो बच्चे ने ये भी देख लिया कि हम झूठ भी बोल रहे हैं। जब भी हम ड्राइव करते हैं और सिग्नल, कभी जल्दी में सिग्नल तोड़ते हैं और मस्ती भी करते हैं, तो हमने बच्चों को सिखा दिया कि रूल्स भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कोई गरीब हमारे पास भीख मांगने के लिए आता है तो हम खिड़की गाड़ी की बंद कर देते हैं और ये बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ देना नहीं है, वो लोग तो दारू पीते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मुझे ये बोलते हैं कि टीचर, वी शुड नॉट गिव मनी टू बेगर्स बिकॉज दे ड्रिंक। वो लोग पैसों का मिसयूज़ करते हैं। ये मुझे आप बताओ कि आपको किसने बताया कि सभी लोग दारू पीते हैं? किसने बताया? अच्छा, वो पीते भी है तो उनको मज़ा आ रहा है। आप अपना कर्म करो, वो उनका कर्म करेंगे। अगर कोई इंसान थोड़ा खुश हो रहा है तो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? और एटलीस्ट आप बिस्किट के 2-2, 5-5 रुपए के पैकेट्स कार में रख सकते हो। किसी को खाली हाथ हम क्यों जाने देते हैं जब भी वो इंसान हमारे पास कुछ मांगने आता है? भगवान ने जो हिसाब किया है वो बराबर है, कुछ उसको देना बाकी रह गया है, इसीलिए वो इंसान हमारे पास कुछ मांगने आ रहा है तो हमें तुरंत देना है। फिर हम उनको सिखाते हैं कि बर्थडेज़ में डोनेट करना चाहिए, डेथ एनिवर्सरी में डोनेट करना चाहिए। तभी हम खाने के पैकेट्स लेके गाड़ी में घूमते हैं और गरीबों को रास्ते में ढूंढते हैं। लेकिन जो हमारे पास रोज़ आते हैं उनको तो हम ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। तो हम ये सारे वैल्यूज़ जो है वो इनडायरेक्टली बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बनो, झूठ नहीं बोलना चाहिए या लाउडली नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कौन से टोन से बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एक किचन में है और दूसरा बेडरूम में है तो चिल्ला के बात करते हैं कि पहले लाइट बंद करो, पहले वो करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। या हस्बैंड बोलते हैं कि अरे खाना लगाओ, क्या कर रहे हो तुम, इतना थक के आया हूँ। मतलब वो बच्चा देख रहा है कि मेरे घर में 2 लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छी तरह से और कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है। और बच्चे को नहीं पता है कि मैं छोटा हूँ, उनको यही पता है कि ये 2 इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। जिस तरह ये बिहेव करते हैं उसी तरह मैं बिहेव कर सकता हूँ। यानी कि अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और फिर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे ये सब ना सीखें, क्योंकि हम सारी चीज़ें गलत करें और बच्चों को सारी चीज़ें सही करनी चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे सिर्फ बेगर्स को या कोई गरीब लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे,
बच्चे आपको भी डिसरिस्पेक्ट करना सीखेंगे। ये कोई रूल नहीं है कि इनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के साथ हर किस्म का बिहेवियर होता है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सभी लोगों को इक्वली और बहुत बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए। आप डेफिनेटली, अगर आपके घर पे ये इश्यू है कि बच्चा ज़ोर से बोल रहा है या सामने बोल रहा है, तो आई गारंटी यू कि आपके घर पे ओपिनियन डिफरेंस बहुत होते रहेंगे, या आपने कहीं पे गलती कर ली होगी वैल्यूज़ जीने में, या फिर आपने उनको डिफरेंसेस बताए होंगे दूसरों के बारे में। जैसे कि देयर आर 3 डिफरेंट वैल्यूज़, देयर आर 3 वैल्यूज़। एक है कल्चरल वैल्यूज़, एक है यूनिवर्सल वैल्यूज़ और एक है फैमिली वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि क्या? हर एक कल्चर अलग अलग चीज़ें डिमांड करता है। कुछ लोग कुछ कल्चर्स में, लाइक जैन पीपल, वो लोग ऑनियंस नहीं खाते, आलू नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते। हम वैष्णव है, अगर मैं वैष्णव हूँ तो हम लोग उपवास के दिन में आलू खाते हैं। तो सही कौन है? कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। 75% ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑफ वाटर। जहाँ पे सी फूड खाना वो भगवान ने कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, हमारी चॉइस है, हमारा कल्चर कहता है कि नहीं खाना है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं वो गंदे हैं, ऐसा हम लोग सिखा देते हैं अनजाने में, जो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। यानी कि हम लोग उनको बताते हैं कि फॉल्ट फाइंड किया जा सकता है, किसी को बुरा बोला जा सकता है, इसीलिए वो हमारे बारे में भी बुरा बोलेंगे। अगेन दे आर लर्निंग द सेम थिंग। तो हम अगर वैल्यूज़ सिखा रहे हैं या हम अगर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो कल्चरल वैल्यूज़ जो है उसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। दूसरा जो आता है वो फैमिली वैल्यूज़ है। हर फैमिली में अलग अलग नियम होते हैं और बच्चे बहुत कंपेयर करते हैं। किसी के घर पे लेट नाइट पार्टीज़ अलाउड है, किसी के घर पे अलाउड नहीं है, किसी के घर पे साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, किसी के घर पे ड्रिंक का नाम भी आया तो घर से बाहर निकाल देते हैं, किसी के घर पे 6 बजे उठने का रूल होता है, किसी के घर पे 10 बजे सब लोग उठते हैं, किसी के घर पे रात को लेट तक पार्टीज़ करते हैं, और जब भी बच्चा घर पर आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे हैव यू हैड फन और नॉट, और किसी के घर पे मार पड़ती है। यानी कि ये फैमिली वैल्यूज़ है। तो फैमिली वैल्यूज़ में भी बच्चे कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। सो ये भी हमें बताना है कि न्यूट्रल है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमें कहाँ काम करना है वो है यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे। यूनिवर्सल वैल्यूज़ यानी कि क्या? जैसे इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप इतना अलाउड नहीं है और अमेरिका में बहुत ही ओपनली अलाउड है। वहाँ पे बच्चे 18 साल के बाद घर छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे 40 साल के बाद भी नहीं जा सकते हैं माँ बाप को छोड़ के। यानी कि ये एक अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ है, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज़ हर कंट्री में, हर घर में सेम है। यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है? जैसे कि प्यार, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें सभी लोगों को चाहिए। जैसे नमक और पानी, चाइनीज़ लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, या जो मलेशियन लोग यूज़ करते हैं, या जो अफ्रीकन फूड होता है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वेजिटेबल्स और अलग अलग मसाले यूज़ किए जाते हैं, लेकिन नमक तो कॉमन ही है। ऐसा कोई घर है जहाँ पे नमक नहीं खाते, ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे नमक नहीं खाते, ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे पानी पिया नहीं जाता है, ऐसा कोई इंसान है जो नमक और पानी के बिना रहता है, ऐसा कोई इंसान है जिसे प्यार नहीं चाहिए, इज़्ज़त नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, राइट? यानी कि सभी लोगों को प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और अटेंशन चाहिए। तो यही है यूनिवर्सल वैल्यूज़। अगर हम अपनी ज़िंदगी यूनिवर्सल वैल्यूज़ के हिसाब से जीते हैं, यानी कि किसी को भी पैसे टाइम पे देना या बिफोर टाइम देना, थोड़ा ज़्यादा देना, बाहर जाके किसी के साथ भी बार्गेन ना करना। जब भी हम सब्जी वाले को बोलते हैं ना कि 2 रुपया कम करो, तभी हमारा बच्चा भी हमें कहता है कि मैं थोड़ा कम पढ़ाई करूँगा, क्योंकि वो भी सीखता है ना कि बार्गेन कैसे किया जाता है और बार्गेन होता है। तो हम सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं इनडायरेक्टली, गलत तरीक़ों से। इसलिए सबसे पहले आपको एक अमेजिंग इंसान बनना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे होती है। आपको अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि आपसे ये सारी गलतियाँ होती है जो आपको करेक्ट करनी चाहिए। या फिर आप कपल्स में बात कर सकते हो और बच्चा सुन रहा है कि भाई माँ बाप बात कर रहे कि नहीं यार, इसको टाइम पे पैसे देने चाहिए थे, न्यूज़पेपर वाले को, काम वाली को थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें आप बातें करो बच्चे के सामने। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? हम लोग एक दूसरे पे चिल्लाते हैं और बच्चे को एडवाइस देते हैं कि तेरे वजह से बिगड़ा है, तेरे वजह से बिगड़ा है। एक बोलता है पिज़्ज़ा खा सकता है, एक बोलता है नहीं जंक फूड नहीं देना है, एक बोलता है पिकनिक पे जा सकता है, एक बोलता है नहीं जा सकता है।
तो उसको नहीं पता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, उसको नहीं पता है कि मैं बच्चा हूँ, उसको यही पता है कि मैं एक इंडिविजुअल सोल हूँ। तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा कि वो रिस्पेक्ट करे, उसको रिस्पेक्ट करके दिखाना होगा। वाइफ को भी अगर पानी चाहिए तो बोलना होगा कैन आई प्लीज़ गेट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड बी अ येस पर्सन। मोर ओवर हर बात में हम जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको छोटी छोटी बातों में ना बोल देते हैं। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में जिनसे प्यार करते हैं उनको ना बोल देते हैं, तो बच्चे भी हमें ना बोलना सीख जाते हैं। जब भी आप बोलोगे पानी लेके आओ, नो आप अपने आप लेके आओ, डोर खोलो, नहीं आप खोलो, तो फिर वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी, वो हमसे ही सीखते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो डैमेज इज़ नॉट येट डन, आप सुधर जाओ तो आपके बच्चे डेफिनेटली अमेजिंग वैल्यूज़ सीखेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और बिहेवियरल इश्यूज़ है तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक पूरा काउंसलिंग होगा जहाँ पे फैमिली को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको भी इम्प्रूवमेंट लानी होगी और आपके बच्चे को इम्प्रूव भी मैं करके दूँगी, जहाँ पे आप ज़ीरो से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। मित्रों ने सुना, आपने वैल्यूज़ सीखी नहीं जाती है, वो वैल्यूज़ जी जाती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में वैल्यूज़ नहीं है, पेरेंट्स में वैल्यूज़ है, लेकिन उनको बच्चों के सामने किस तरह पेश करनी चाहिए, किस तरह खुद का व्यवहार सुधारना और अपने व्यवहार में वैल्यूज़ किस तरह जी जाती है वो बताना, किस तरह से उसका तरीका शायद उनको भी करेक्ट ध्यान में नहीं तरीका है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार तो सभी लोग करते हैं लेकिन प्यार करना नहीं आता है। हाँ। कहीं पे बहुत सफोकेशन है, कहीं पे बहुत स्पेस है, अगर साथ हो तो क्या बात है। यस, आप यहाँ आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।